नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निशंक एजुकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कला संस्कृति की चित्रकला टॉपिक की बात, राजस्थान की चित्रकला टॉपिक की बात करेंगे। यह है टॉपिक किशनगढ़ चित्रशैली की बात करेंगे। यह टॉपिक मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आता है। बात करते हैं किशनगढ़ चित्रशैली की। तो किशनगढ़ की स्थापना कब हुई? किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में हुई। किसने की? तो ये शासक थे मारवाड़ के मोटे राजा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे किशन सिंह। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में छोटी सी झील गुंदेलाव झील के किनारे पर इसने किशनगढ़ की स्थापना की थी। उस समय इसकी राजधानी बनी थी रूपनगढ़ को उस समय राजधानी बनी थी। वर्तमान में रूपनगढ़ पर राज्य का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। बात करते हैं किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल किसके काल में रहा था? तो प्रारंभ काल साहब सावंत सिंह का काल रहा था। और स्वर्ण काल की बात करें यानी सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो सर्वाधिक विकास सावंत सिंह के काल में ही हुआ था। बात करते हैं प्रधान रंग कौन सा है इस चित्रशैली में? तो प्रधान रंग गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग क्योंकि इस शैली में सावंत सिंह जो कि रसिक प्रिया से प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि प्रेम होने के कारण यहाँ गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रकार कौन कौन से थे साहब? निहाल चंद थे, अमरचंद थे, मोरध्वज थे, नागरीदास थे, लाडीदास थे, नानक राम थे। ये मुख्य चित्रकार थे जो किशनगढ़ चित्रशैली में थे साहब। बात करते किशनगढ़ चित्रशैली के उपनाम की, तो इसको कागड़ा शैली भी कहते हैं। कागड़ा शैली इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी चित्र वगैरह बने हुए हैं वो सारे चित्र कागजों पर बने होने के कारण इसे कागड़ा शैली कहा गया है। दूसरा नाम इसका भारतीय चित्रकला का लघु आश्चर्य भी कहते हैं। तीसरा नाम इसका चित्रकला का अमूर्त स्वप्न भी कहते हैं। बात करते हैं यहाँ चित्र बने हुए बनी ठनी के चित्र बने होने के कारण बनी ठनी के उपनाम भी पूछते हैं। बनी ठनी के उपनाम भी पूछते हैं साहब। तो बनी ठनी के उपनाम कौन सा? एक तो रसिक प्रिया नाम रहा, उत्सव प्रिया, लवलीज, ये सारे नाम बनी ठनी के हैं। बात करते हैं सावंत सिंह के उपनाम की, तो सावंत सिंह के उपनाम नागरीदास, मत वाले, चितवन भी कहते हैं। बात करते हैं बनी ठनी का चित्र बना हुआ है यहाँ पर, तो बनी ठनी कहाँ की थी? बनी ठनी तो इसका मूल नाम नहीं होकर का नाम तो इसका रसिक प्रिया था। ये मूलतः दिल्ली की रहने वाली महिलाएं थी। इसकी मौसी थी जो इस सावंत सिंह के यहाँ दरबार में काम करती थी। तो ये क्या हुआ, एक बार रसिक प्रिया वहाँ से दिल्ली से मौसी के यहाँ पास आई। दिखने में ये अति सुंदर होने के कारण इसके ऊपर सावंत सिंह की नज़रें पड़ती हैं। सावंत सिंह को देख एक ही आंखों में इनसे प्यार हो जाता है और प्यार होने के कारण धीरे धीरे इन पर आगे बढ़ते हैं और ये इतने दीवाने हो जाते हैं कि इनके यादों में ये कहानियाँ वगैरह लिखते हैं। कहानियाँ लिखने के बाद नीचे इतने खुद का नाम तो नहीं लिख रहे, नागरीदास नाम लिख देते हैं। इसीलिए इनका सावंत सिंह का नाम नागरीदास पड़ गया था, क्योंकि कोई कहानी यहाँ स्टोरी लिखते थे उसके नीचे नाम में लिख देते नागरीदास। नागरीदास नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये इनसे प्रेम में दीवाने हो गए थे और कविताएं लिखते थे, कविता के नीचे नागरीदास नाम लिखते थे। तो बात करते हैं किसका चित्र बना हुआ है, तो यहाँ बनी ठनी का चित्र बना। बनी ठनी का चित्र 1778 ईस्वी में बनाया गया है। इसका बनाने वाला चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद साहब। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, निहाल चंद पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो निहाल चंद ने चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी का। कब बनाया था? 1778 ईस्वी में। इस चित्र का आकार क्या है? तो आकार की बात करते तो 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर है। और इस चित्रशैली पर भारत सरकार ने 5 मई 1973 ईस्वी को 20 पैसों का डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। इसको एरिक डिक्सन ने देखा था, तो एरिक डिक्सन ने कहा था ये भारत की मोनालिसा है। बात करते हैं मोनालिसा क्या होती, तो मोनालिसा एक इटली की पेंटिंग है जिसने लियोनार्डो दे विंची नामक चित्रकार ने बनाई थी। और इस बनी ठनी का चित्र कागजों पर बना है। पहले भी बताया था मैंने कि किशनगढ़ शैली में सारे चित्र कागजों पर बने होने के इसे कागड़ा शैली कहते हैं। और बनी ठनी का चित्र भी कागज पर बना है। बात करते हैं वर्तमान में चित्र है कहाँ है, तो वर्तमान में ये चित्र है साहब किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। और इसकी फोटोकॉपी या प्रतिलिपि पेरिस के अल्बर्ट हॉल में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम बनी ठनी की प्रतिलिपि की बात कर रहे थे। प्रतिलिपि कहाँ पर? तो पेरिस के पेरिस है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस के अल्बर्ट हॉल में स्थित है। इसकी प्रतिलिपि या फोटोकॉपी कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस के अल्बर्ट हॉल में स्थित है। बात करते हैं निहाल चंद ने बनी ठनी के 69 चित्र बनाए थे। 69 चित्रों को जिनको नागर समुच्चय कहते हैं साहब। कितने चित्र बनाए थे? 69 चित्र बनाए थे। किसने बनाए थे? निहाल चंद ने बनाए थे। इसको क्या कहते हैं? नागर समुच्चय
कहते हैं, नागर समुच्चय कहते हैं साहब। निहाल चंद ने बनी ठनी को किस रूप में दर्शाया, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछते हैं। तो बनी ठनी को किस रूप में दर्शाया था, तो राधा एवं कृष्ण के रूप में दर्शाया था। बनी ठनी की आंखों का चित्रण किसने किया, तो नानक राम व लाडीदास ने किया था। बनी ठनी की आंखों का चित्र नानक राम व लाडीदास ने किया। बात करते हैं किशनगढ़ चित्रशैली में दूसरा कौन सा चित्र प्रमुख है, तो यहाँ चांदनी रात की संगोष्ठी व गुंदेलाव झील के किनारे का दृश्य बनाया गया है। और ये चित्र बनाया किसने, तो अमरचंद ने बनाया साहब। किसने बनाया, अमरचंद ने। चांदनी रात की संगोष्ठी व गुंदेलाव झील के किनारे का दृश्य किसने बनाया, तो अमरचंद ने बनाया था। बाकी तीसरा चित्र यहाँ पर बना है दीपावली व सांझी के चित्र स्वयं नागरीदास ने बनाए थे। किसने बनाए, स्वयं नागरीदास ने दीपावली व सांझी के चित्र यहाँ पर बनाए थे। बात करते हैं बेसरी, ये काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है सब। क्या है बेसरी, क्या होता है बेसरी, बनी ठनी के नाक का आभूषण होता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ, क्या होता है बेसरी, बनी ठनी के नाक का आभूषण होता है साहब। बाकी ये शैली नाथद्वारा चित्र शैली के पश्चात सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हुई थी ये शैली। तो नाथद्वारा चित्र शैली के पश्चात सर्वाधिक प्रभावित होने वाली शैली कौन सी है, तो किशनगढ़ चित्र शैली है साहब। जी हाँ दोस्तों, कैसे लगा है ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।